आसन को नमन करें, सीधे बैठ जाएंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है 3 बार। डीप ब्रीथ। ओमकार। ओ। स्वः तस्सैवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। चलिए, नाड़ी शुद्धिकरण। राइट नोज बंद करते हुए लेफ्ट से 20 स्ट्रोक। नाड़ी शुद्धिकरण का मतलब होता है हमारा लंग्स क्लियर करना, नोज क्लियर करना। थोड़ा सा नैपकिन रखना है साथ में। इनहेल एक्सेल कंटिन्यू एटलीस्ट 10 to 12 times। शिल्पा जी स्टार्ट। दोनों नाक से इनहेल एक्सेल। आंखें बंद रखना है। विश्राम। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। झटके से सांसों को छोड़ना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 20 19 18 17 एल्बो ज्वाइंट। 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी नाइस। चलिए, नेक्स्ट है इनहेल करना है एटलीस्ट 12 times। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो, नेक्स्ट है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद करना है। 7 चक्रों के माध्यम से कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, रीढ़ के बॉटम के नीचे। उसे देखते हुए लंबा गहरा सांस लेना, धीरे 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 छोड़ना है। स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर सॉरी स्वादिष्टान चक्र, नाभि और यूरिनल के सेंटर में। से देखते हुए डीप ब्रीथ।
धीरे 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 छोड़ना। मणिपुर चक्र वहां देखते हुए धीरे 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 सांस को लेना है। लंग शुड बी फुल। थोड़ा सा होल्ड। ध्यान नाभि पे। धीरे धीरे छोड़ो। चौथा चक्र अनाहत चक्र, विष्णु शिव जी का स्थान। लंबा गहरा सांस लेना। धीरे धीरे छोड़ना। कंठ मां सरस्वती का स्थान। लंबा गहरा सांस लेना है। विशुद्धि चक्र। धीरे धीरे छोड़ना। ध्यान चक्र दोनों आंखों के बीच में। आज्ञा चक्र। धीरे से छोड़ना। सहस्त्र चक्र पूरक, यानी लंबा गहरा सांस लेना। आंतरिक कुंभक थोड़ा देर रुकना है। बड़ी उम्र वाले रुकने की नहीं जरूरत। दीर्घ रेचक यानी धीरे से सांसों को छोड़ना। दीर्घ पूरक सांसों को लेना होता है। दीर्घ रेचक सांसों को छोड़ना। आंतरिक कुंभक अंदर सांस रोकना होता है। बाह्य कुंभक यानी बाहर सांस रोकना। चलिए दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आपको भी लगाना है। वेरी। चलिए नेक्स्ट है हमारा कपालभाति। हल्का सा नाभि को झटका देते हुए सांसों को बाहर निकालना है। समय है 10 मिनट। थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। कमला जी म्यूट रखिए प्लीज। ओके। मंजू मैम थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कीजिए। संतोष शर्मा जी ओपन योर वीडियो। ओके गुड। नरेंद्र पांडे जी वेरी नाइस यू आर डूइंग गुड। संध्या जी नाम चेंज करवा दीजिए। 1 वीक हो गया। ओके। चले बहुत बढ़िया। आंखें बंद रखना है। हर एक स्ट्रोक के ऊपर ध्यान देना। किस तरीके से हमारे स्ट्रोक लग रहे हैं। पहला स्ट्रोक कहाँ लग रहा है? गुदद्वार के पास। सेकंड स्ट्रोक कहाँ लग रहा है? यूरिनल के पास। तीसरा स्ट्रोक कहाँ लग रहा है? नाभि में। अनाहत। हर एक स्ट्रोक हमें 7 चक्रों के माध्यम से चल रहा है।
इस स्पीड से चलोगे तो कम से कम 60 to 70 आपका स्ट्रोक होता है। वाकई में किसी को बीपी का प्रॉब्लम है तो 1.5 सेकंड का एक स्ट्रोक लगाएगा, यानी आपका 50 से 40 के बीच में होगा पर मिनट। रितु जी, थोड़ा सा नाड़ी शुद्धिकरण करके चालू कीजिए कपालभाति। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आज मन में सोचा कि बोलती हूँ, आज अब चक्करों के माध्यम से करवाइए, तो आपने उसी समय बोल दिया। मैंने बोला टेलीपैथी है ये भी। क्या हुआ वीना जी? चक्करों के माध्यम से करवाइए, मैं मन में सोचा बोलती हूँ सर को, तो आपने उसी समय बोल दिया चक्करों के माध्यम से कर दीजिए। मैंने बोला ये ओके, अपने मन की बात मैं जान लिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, चलिए। सुधा जी, थोड़ा सा नाड़ी शुद्धिकरण करके चालू कीजिए। ओके। दो मिनट का समय बचा है। वन मिनट। वैसे थोड़ा सा कंटिन्यू करना है थोड़ा।
30 सेकेंड। चेहरे के ऊपर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होनी चाहिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, ना बॉडी में एक्सप्रेशन आना चाहिए, आगे झूलना, कंधे उचकाना, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमें कपालभाति एक लगन के साथ करने से उसका बहुत सारा फायदा हो जाता है। काफी लोगों को फायदा हो चुका है, उनका एक्सपीरियंस अनुलोम विलोम के समय बता देंगे। मैं उनको आज एक एक करके उनको मैं थोड़ा सा बात करने के लिए कहूंगा अनुलोम विलोम के साथ। चलिए, 10 सेकेंड। विश्राम, आंखें बंद रखना है, शरीर को देखना है। शरीर में हल्का सा झंझनाहट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन तेजी से हो रहा है, थोड़ा सा पसीना आता है, उस तरीके से हमें शरीर में अनुभव होता है। अगर 10 मिनट अगर कपालभाति अच्छी तरह से हो गया है तो आपको इस चीज का अनुभव पक्का होगा। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। वेरी नाइस। चलिए, नेक्स्ट है बाह्य प्राण। सांसों को बाहर निकाल के होल्ड करके रखना है, गर्दन को लॉक करना है, नाभि लॉक हो जाएगी, गुदद्वार लॉक हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, करना है सभी को, एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्शन वाले हैं उनको नहीं। सर मेरे को करना है, गला खराब है तो। करी है, गला खराब है तो उसमें क्या है, उज्जैन प्राणायाम करना है, गला खराब है तो यस सर, ओके सर। आज उज्जैन प्राणायाम करवा देता हूँ मैं। यस सर। धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ जाता है इसके अंदर। रुकने की कैपेसिटी 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, ऐसे करते करते आप लोग 1 मिनट तक हम लोग रुक सकते हैं। सांसों को अंदर लेके रोकना इजी है, सांसों को बाहर रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे हमें लंग्स की कैपेसिटी पता चलती है। हमें जब चलते हो उस समय हमें थकान महसूस नहीं होती है, कभी भी ध्यान रखना है ये चीज को, पॉइंट आउट करके रखना है ये चीज को। जब चलते हो तो कभी आपको थकान महसूस, जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी उस समय आपको थकान महसूस नहीं होगी। आप 5 किलोमीटर भी चलेंगे तो भी आपको थकान महसूस नहीं होगी, इतना इसका मनोबल बढ़ जाता है हमारा इससे। चलिए, आपको फायदे तो सभी को पता है बाह्य प्राणायाम से, उसे त्रिबंध आसन भी कहते हैं, मूलबंध आसन भी कहते हैं। फायदे तो सभी को पता है, पाइल्स के ऊपर है, यूट्रस के ऊपर है, गायनोकोलॉजिस्ट के ऊपर है। अनगिनत प्रॉब्लम्स आते हैं हार्मोन चेंज होने के बाद, दो चाहे चेंज और आ जाता है उस समय जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा बाह्य प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका एक्सपीरियंस आ चुका है लोगों को। चलिए, करना है और एक बार। धीरे से छोड़ दे। ओके, चलिए, नेक्स्ट है अग्निसार। अग्निसार में पेट को हिलाना है, सांसों को बाहर रोकते हुए। नहीं कंट्रोल हो रहा है, नाक और मुंह बंद करना है, तो भी पेट हिलाना ही है, कैसे भी करके पेट को हिलाना है।
बहुत फायदे हैं उसके अंदर। डाइजेशन सिस्टम, शुगर कंट्रोल, काफी सारे फायदे हैं। पेट के समस्या, जितने भी समस्या होते हैं उसे हमें माफ कर सकते हैं। हर्निया जैसे बीमारी के ऊपर भी माफ कर सकते हैं। आंतड़ियों को एक दूसरे को घर्षण होता है, पेट कभी आपका भारीपन नहीं लगेगा, गैसेस पूरे बाहर निकल जाएंगे। करना है सभी को। इसमें गर्दन को लॉक नहीं करना। ये थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। વેરી ગુડ। अभी भी कौशल्या बहन તમે હજી હાથ રાખો છો હા? આદત પડી ગઈ હવે તમે। ઓકે, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वीना जी थोड़ा सा मोबाइल आपका एडजस्ट करना पड़ेगा। सर सांस रोक के रखना है। पार्डन? सांस रोक के रखना है। सांस को बाहर रोक के रखना है, उसे कहते हैं बाह्य कुंभ। नितिन, योर क्वेश्चन? यस यस। या सांसों को बाहर रोक के रखना है। समझ गया सिंधी जी? हाँ जी। ओके, कम ऑन। नाउ नेक्स्ट शुड बी उज्जयी प्राणायाम। सभी को पता है आजकल बहुत ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम डेली करवाना है। कैसे करना है? इनहेल करना है, उसके बाद हम लोग आज आंखों पे एक्सरसाइज करना है। थोड़ा सा दांतों में अंतर रखते हुए इनहेल करना है। अगर एक साथ नहीं कर पा रहा है तो धीरे धीरे करना है। इस तरीके से आवाज आएगा। गर्दन को लॉक करना है। जब लंग फुल होगा तो गर्दन को लॉक करना है, रुकना है थोड़ी देर। जो रुकने का कोशिश, जो गर्दन को लॉक करने का मकसद क्या होता है, हमारे यहाँ के वेन्स होते हैं उसको प्रेशराइज कर देता है। तो प्रेशराइज करने से काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अन्न नलिका, श्वास नलिका, स्वर नलिका बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों। कभी आप खाना खाते समय श्वास नलिका में अन्न का कण गया है तो कितना खांसी आ जाती है। श्वास नलिका में पानी चला जाने से कितना आंखों में से पानी आ जाता है। इतना उसका इफेक्टिव है। करना है, वाइब्रेट करना है। कैसे करना है? लैब से ही छोड़ना अनिवार्य है। ओके, अच्छा। किया पायल जी? सर देखता गला खराब है, ऐसे आवाज सही निकल रही है। ये सही हो रहा है, उससे गले का इन्फेक्शन निकल जाएगा। आपका रेडिशनेस आने से गला खराब हो जाता है। ये आप अभी डेली 2-3 बार, 4 से 5 बार कीजिए, आपको रिलीफ पक्का मिलेगा उसमें। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलिए। नेक्स्ट है आंखों के एक्सरसाइज करना है आज। आंखों का एक्सरसाइज मैं थंब रखू, उंगली रखूंगा, आपको रखना नहीं है। खाली आई बॉल को टर्न करना है, यानी हमारे आंखों की पुतली, ब्लैक पोर्शन होता है उसे टर्न करना है। सांसों के साथ करना है, कोशिश करना है सांसों के साथ। नहीं हो रहा है तो नॉर्मल तरीके से किया तो भी चलेगा। अभी लेफ्ट टर्न, 1, स्लोली गो लेफ्ट। थोड़ा सा आंखों में से पानी आएगा, दर्द होगा। सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, स्लोली, सेंटर, राइट, once more, center, left, center,
राइट, वेरी नाइस। थोड़ा सा आंखें बंद रखना है अभी। उसके बाद हमें क्रॉस वे देखना है। क्रॉस वे कैसे? छत को देखना है, राइट लेफ्ट साइड, राइट को, नीचे देखना है फ्लोर को। चलिए स्टार्ट करेंगे। वन अप, slowly down, again up, slowly down, up, slowly down, again up, slowly down। अभी राइट साइड अपर साइड देखना है, लेफ्ट साइड डाउन साइड देखना है। गर्दन हिलाना नहीं है, खाली आई बॉल को टर्न करना है। ओके, चलिए। राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, वंस मोर, राइट लेफ्ट। ओके, थोड़े से आंखें बंद। अभी अप डाउन करना है, आंखों को ऊपर नीचे करना है। थोड़ा सा पानी आएगा, आंखों में दर्द होगा, चिकनापन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थोड़ा सा नैपकिन से पोंछ देना है। ओके, स्टार्ट करेंगे। अप, स्लोली डाउन, अप, स्लोली डाउन, अप, स्लोली डाउन, अप, स्लोली डाउन। ओके, विश्राम, आंखें बंद। अभी हमें राउंड करना है, आई बॉल को पूरी तरह लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। कोशिश करना है ब्रीदिंग के साथ करते हुए। ऊपर जाते समय ब्रीथ करना, नीचे आते समय अनब्रीथ करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, opposite 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, आंखें बंद। अभी क्या करना है? बिल्ली जैसे आंखों को बंद करना है, पूरी तरह लंबा गहरा सांस लेना है, प्रेस करना है, धीरे से खोलना है। अगेन डू 5 to 8 times। अगेन, अगेन। इससे हमारा विजन्स बढ़ता है, हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है, धीरे धीरे चश्मे का नंबर कम हो जाता है। कितना भी लंबे का चश्मा तो यूं निकल जाता है, लेकिन जिसका ज्यादा नंबर है तो धीरे 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 निकलता है, उसे थोड़ा सा समय लगता है। आंखों में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको मात करने के लिए ये एक्सरसाइज इज अ मस्ट है। कैसे? देखिए, आंखों के प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी हमारे आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, अब विजन्स कम हो जाता है। उससे बाद में हमें आंखों में से कंटिन्यू पानी आता है, आंखों में से कभी कभी हमें चिकनापन साइड में आते रहता है। तो ये ड्राइनेस आंखों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आंखों को ड्राइनेस होने नहीं देना है, लुब्रिकेशन हमेशा आंखों में रहना चाहिए। अगर ड्राइनेस आएगा तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होगी। ओके, चलिए, दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अनुलोम विलोम। आज अपने अपने सब जन एक्सपीरियंस बताएंगे, मैं एक एक को थोड़ा सा पूछूंगा, अपने अपने एक्सपीरियंस, 2-2 साल 3-3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए, आपका क्या एक्सपीरियंस है बताना है थोड़ा सा। चलिए, अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, कंटिन्यू। चलिए, वनिता जी, आपका एक्सपीरियंस बताइए अनम्यूट करके। हंसो मत, हंसो मत। रेको, हाँ। सर मैं पहले से बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ। ओके, और मेरे को क्या मतलब प्रॉब्लम इसका थे, क्या प्रॉब्लम थे, कैसे हो रहा है, ये बताना है।
मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई होता था, अचानक ही फ्लैक्चुएट होता था, 220 120 हो जाता था ये। फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, इंजेक्शन लगते थे, उसके बाद मेरा बीपी कवर होता था। ओहो। अब हाँ, बिना इंजेक्शन के मतलब कभी नहीं रहा मेरे को। अब मेरा ये है कि 120 70 इतना रहता है। गुड। लेकिन आप कंटिन्यू प्राणायाम कर रहे हैं, मुझे ये बहुत बड़ी खुशी है। ये सब है। 2 टाइम करती हूँ, 6 से 7 वाले भी, 9 से 10 वाला भी। ओके ओके गुड। चलिए यस। नेक्स्ट। इनकी बेटी भी मैं हमारे साथ जुड़ी है, वो मेडिकल स्टूडेंट है। पायल जी आप बताइए थोड़ा सा, अनम्यूट करके। हरिओम सबको। मैंने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, तो मैं थोड़ा ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, तो ओवर थिंकिंग भी काफी करती थी। तो जब मैंने मेडिटेशन, ये योगा के बारे में सुना, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। और धीरे धीरे, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे अपने आप में काफी फर्क नजर आने लगा। जो दिमाग था, संतुलन उसका थोड़ा ठीक होने लगा, और मेरे को आनंद आने लगा करने में काफी। तो मैंने इसको फिर कंटिन्यू किया। अब 2 साल से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा फैटी लिवर भी 3rd स्टेज पे है। और ये अग्निसार करने पर मेरे को इतनी ज्यादा गैस और एसिडिटी जो मेरे अंदर बनती थी, वो सारी बाहर निकल जाती है, तो मुझे उससे बहुत आराम मिलता है। और बाकी तो सर पे बहुत विश्वास है। सर एक एक जने को अगर जरा सा तुम ऐसे भी कर लोगे, सर एकदम से पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब पे ध्यान नहीं रखते, वो सब पे बराबर ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। नंदिनी जी प्लीज ओपन योर वीडियो। ओके, आपका एक्सपीरियंस बताइए नंदिनी जी। हेलो सर। सर मेरा तो एक्सपीरियंस, मैं तो अभी लास्ट दिस इज द सेकेंड मंथ विद यू। तो आई हैव लाइक वेरी गुड, लाइक काफी पॉजिटिव चेंजेस मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। मेडिटेशन में अब मेरा कंसंट्रेशन पहले से बढ़ गया है। पहले मैं इतना नहीं कर पाती, पहले मेरे को 5 मिनट भी बैठना बड़ा मुश्किल होता था। वज्रासन तो मैं बिल्कुल बैठ नहीं पाती थी। अब मैं आराम से वज्रासन में भी बैठ जाती हूँ, मैं काफी अच्छे से कर पाती हूँ, और मैं काफी, अभी मेरे को नॉलेज भी काफी हो गई है प्रैक्टिस कर करके कि किस, क्योंकि पहले तो मैं जस्ट जस्ट लाइक दैट आई यूज टू डू। इतनी ज्यादा मेरे को क्या कहते हैं ना, फायदे पता नहीं थे कि क्या कौन सा प्राणायाम करने से क्या फायदा होता है। तो अभी काफी हद तक मेरे को इम्प्रूवमेंट दिख रही है, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और आपका क्लास काफी एंगेजिंग लगता है, तो आई डोंट फील लाइक मिसिंग द क्लास। बट बस वो यही रहता है कि मेरे को कंटिन्यूटी रखनी है इसकी, और मैं प्रैक्टिस करते रहूं। तो मेरा अच्छा, एक्सपीरियंस आपके अभी तक तो बहुत आपके अच्छा रहा है। प्रॉब्लम स्टार्ट में क्या थे और अभी क्या है? तब मेरे को कंसंट्रेशन का इशू था, मैं बहुत ओके। जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, क्योंकि क्या होता था ना, कहते थे कि आईज क्लोज करके आपको ध्यान करना है, तो मेरे को उसी वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती थी। तो ध्यान नहीं, तो मेरा ध्यान कहीं और ही भटक जाता था। तो फोकस करके, जैसे कि आईब्रो सेंटर पे फोकस करना है, सो उस पे वो ध्यान हो ही नहीं पाता था, बिकॉज मेरे, मतलब आईब्रो करती थी तो ना, मेरे माथे पे वो झुर्रियां आती रहती थी बार बार। तो ओके। इससे पता, मुझे खुद पता लग रहा था कि मैं बहुत एफर्ट डाल रही हूँ फोकस करने में। देन अच्छा, आई वाज टोल्ड। इसमें आपको ओमकार भ्रमरी जो 11 11 पढ़ाते कर रहे थे, जी कंटिन्यू ओमकार करते, उससे बहुत सारा फर्क पड़ जाता है इससे। जी जी जी, मैंने नोटिस किया। अभी एक ब्रेथ में, अभी ये मेरे लिए न्यू था, मैंने पहले कभी किया नहीं था ये, कि एक ब्रेथ में कितना करना है। अभी आराम से मैं एक ब्रेथ में एटलीस्ट 14 15 कर पाती हूँ। पहले मैंने 8 9 था, अभी आपके साथ करते करते मैं एटलीस्ट 14 15 तक टच कर पाती हूँ। तो ये मेरे लिए, मेरे को इम्प्रूवमेंट लगता है काफी हद तक। मेरे को यही थैंक रहता है यू कि वेरी अब मच। मैं आंखें बंद करके जब मैं करती हूँ, तो मुझे रहता है कि मेरे को बस आंखें बंद करना है, दैट्स इट। उसका और आनंद अलग होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेडिटेशन करके अगर एक दिन ना करूँ ना, उसका फर्क मुझे पता चलता है कि कैसे मेडिटेशन किया हुआ दिन मेरा कैसे जाता है, और जिस दिन मैं अगर मिस करती हूँ, क्लास नहीं कर पाती हूँ, उस दिन मेरा दिन कैसे जाता है। तो बहुत आसानी से मैं वो डिफरेंशिएट कर पाती हूँ। देन आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे करते रहना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। ओके गुड। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच नंदिनी जी। कमला जी, कमला जी अनम्यूट करके बात कीजिए। जी सर। नमस्ते, बोलिए। अच्छा लगता है। अभी इधर भी दर्द नहीं है वो।
ये नहीं अच्छा लगता है उतना नहीं बताना है। आप 2 साल पहले मेरे साथ जुड़ी थी, बाद में आपका रिपोर्ट सब चेंज हो गया। बहुत बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्कूल से बच्चे नहीं छूटते, भूख लगी होती है, मम्मी पास जाना है, वैसा लगता है आना आपके पास है। एकदम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता ओके 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 ओके, थैंक है। यू हाँ, थैंक यू। और एक है ना, हाँ ये करो वो करो, एक है 9 बजे से लेके 10 बजे तक नॉन डिस्टर्ब, हमें कोई मत वो करना, हमारी क्लास रहती है, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सब्जी वाले जो भी आते हैं भाई, 9 बजे आवाज नहीं देना, 9-10 बजे के बाद ही आओ। ओके बहुत ओके, चलिए थैंक यू। वह अरुणिका। अरुणिका प्लीज अनम्यूट एंड टॉक नाउ। यस सर। ये वीना जी की डॉटर है। चलिए कम ऑन। सर मेरे को थोड़ा सा एंजाइटी इशू वगैरह था, थोड़ा सा लाउड। आज मेरे को काफी बेटर हुआ है। ओके, पहले क्या था और अभी क्या है, क्या डिफरेंस हो गया दोनों में? आप कंटिन्यू मेरे साथ 2 3 3 मंथ्स कंटिन्यू ज्वाइनिंग विद अस। सर अगर वीणा जी की डॉटर है कि सिर्फ डॉटर है? डॉटर है। पर काफी छोटे हैं। वीणा जी का। ओके, चलिए बोलिए अब। पहले अगर 10 था तो अभी लगभग 2 और 3 के लेवल पे है, ऐसा है। व्हाट इज द 10 and 11 टू? टेल मी लाइक एक्सप्लेनेशन ऑन द स्केल ऑफ माई एंजाइटी, अगर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो अगर 10 एंजाइटी लेवल था मेरा पहले, तो अभी 2 या 3 है। ओके, ये मेडिकल स्टूडेंट है, वो मेडिकल लैंग्वेज में बात कर रही है, इसके लिए वो काउंटिंग करके बता रही है। ओके, एम आई राइट? करेक्ट करेक्ट। ओके ओके, चलिए गुड गुड गुड। चलिए लिपि जी, कम ऑन। थैंक यू वेरी मच अरुणिका। आप हाँ बोलिए। हाँ ये डॉक्टर बन गई अब। कौन? या इसका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया पूरा। कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, सब क्लैप करना है। सब अरुणिका को क्लैप करना है। सर थैंक यू। ओके ओके, चलिए बोलिए लिपि जी। हाँ जी सर, आपसे तो मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। ऐसे भी शाम सर से मैं 3 3 ईयर से कंप्लीट अभी हो गया मैं। लेकिन आपसे शायद 2 साल की 2.5 साल हो गया आपसे, आपके साथ करके। तो पहले क्या, मुझे बिल्कुल साउंड स्लीप नहीं होता था, बीच बीच में नींद खुलती रहती थी। अभी ये सब करने के बाद साउंड स्लीप हो रहा है और टायर्ड भी नहीं फील कर रही हूँ। पहले सुबह होते ही टायर्डनेस, बिकॉज आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली। तो अभी पूरा 12 घंटे एक्टिव रहती हूँ। पूरा काम करने में अभी मन लगता है और फ्री लगता है बॉडी एक्चुअली, ये ओके, प्राणायाम के। थैंक यू अल्पा जी, लिपि जी। अच्छा, अल्पा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने जब ज्वाइन किया ना सर, तेरा तब मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, मेरे को हॉस्पिटल बहुत जाना पड़ता था, 200 हो जाता था। अभी धीरे धीरे बहुत नॉर्मल हो गया है, अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, बहुत टैबलेट अच्छा। कम किया कि नहीं? सॉरी सर। टैबलेट्स? हाँ टैबलेट मेरा कम हो गया सर, एमजी कम हो गया मेरा। और ऑलमोस्ट अच्छा 2 इयर्स से ज्यादा हाँ हुआ होगा ज्वाइन किया होगा, मेरे से। हाँ हाँ हो रहा है सर। अभी अच्छा है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तीसवी जी, कम ऑन। सर मेरा तो मिरेकल ही है पूरा। 2 साल पहले जब मुझे डिप्रेशन, वो प्री मेनोपॉज हार्मोनल इनबैलेंस हुआ था, तब मैं कतार में थी। अभी तो मैं इंडिया में हूँ। तभी एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे ब्रेन को मतलब काम करने की दवाई दी थी। तो उससे तो मुझे इतना फियर बॉडी में आ गया था कि मतलब मैं सोफे से नीचे भी नहीं उतरती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊंगी, पूरा दिन रोना। फिर दूसरे डॉक्टर को बोला तो उसने बोला कि आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। फिर मैंने इंडिया के सब रिपोर्ट करवाए तो उसमें थोड़ा सा थायराइड डिटेक्ट हुआ।
लेकिन उसमें उसने बोला कि आपको अगर शुगर और बीपी नहीं है तो अभी आपको थायराइड की मेडिसिन नहीं लेनी है, लेकिन बाद में लेना पड़ेगा। फिर मैंने तुरंत अक्टूबर में, ये 2 साल से मैं कर रही हूँ, भी मेरा सब कुछ, शुगर बीपी तो वैसे भी नहीं है, थायराइड भी मेरा नॉर्मल है, डिप्रेशन चला गया, हार्मोनल सब बैलेंस हो गए, और बहुत बड़ा मतलब मिरेकल था। मैंने एक टाइम पे लाइफ में छोड़ ही दिया था कि मैं कभी नॉर्मल हो पाऊंगी, इतना मुझे पूरा हाई लेवल का डिप्रेशन था, लेकिन इट्स अ बिग मिरेकल। और अभी मैं योगा टीचर की एग्जाम भी दे रही हूँ, बहुत इसमें मैं डीप में चली गई हूँ। ओके, थैंक यू। ये पूरा श्याम भाई के क्लासेस के वजह से हो रहा है। श्याम भाई ने अच्छा खासा प्लेटफॉर्म जमा दिया है, और उन्होंने अभी फिलहाल यूट्यूब पे भी लोडेड हो रहा है हमारे क्लासेस, बहुत अच्छी तरह से उनका, इसके सर लिए बहुत बहुत ही बढ़िया है इनका, तो सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू बढ़िया वेरी लगा मच। इनका सुन के। जी, मालती जी, તમે જરાક बात करजो, हिंदी में बात करेगा चलेगा, सबको समझना चाहिए। हिंदी मेरे को पहले से अच्छा लग रहा है सब योगा करके, तो ओके ओके, अच्छा चलो लगता ठीक। है। वीना जी, मेरा बीपी था 2-3 साल पहले, वो चला गया है, अभी बीपी नहीं है और ओके। थायराइड है। लेकिन एक लगन के साथ मालती जी पूरा प्राणायाम करते थे, बीच में थोड़ा सा एब्सेंट थे, बाद में वापस उन्होंने कंटिन्यू किया, और उनका अभी स्ट्रक्चर में भी बहुत सारा चेंज हो चुका है। ओके, वीना जी बात कीजिए। हरिओम सर। ये हमारे मैं तो सबसे सीनियर मोस्ट है, और इनकी बहुत, हम भी उनको मिस करते हैं, एक दिन भी क्लास में नहीं आए तो हम उनको मिस करते हैं। उनकी मुझे डॉटर तो भी हमारे साथ ज्वाइंट होती रहती है। ओके, चलिए बोलिए। मुझे तो अनगिनत फायदे हैं, मैं तो गिन भी नहीं सकती हूँ। मैं कोविड में थी, मेरी बहुत हालत खराब थी, और 4 महीना ऑक्सीजन पे थी मैं। फिर मुझे बोला, मेरी बेटी ने बोला कि आप ज्वाइन करो ये श्याम भाई का योगा, खाली प्राणायाम करो आप। मेरा वेट तभी 94 किलो था सर, जब मैं कोविड में थी। फिर कोविड में मेरा 10 kg गया। फिर घर के कुछ हालात ऐसे, मेरे हस्बैंड गए, मैं हॉस्पिटल, अभी मेरा वेट 75 है। और मैं इतनी एनर्जेटिक फील करती हूँ कि मैं सब घर का काम भी कर सकती हूँ सर। मुझे तो वेरी गुड, अनगिनत सब क्लैप करना है उनको, सब क्लैप करना है। ओके, अनगिनत थैंक यू वीना फायदे जी। हैं। थैंक यू सर, कौशल्या थैंक बहन, यू लॉट। कौशल्या बहन, चलो थोड़ा सा आज हम लोग ये नहीं करेंगे, शवासन नहीं करेंगे, चलिए थोड़ा सा हम लोग ये करेंगे, एक दूसरे को बताना है, बोलिए। सर, मेरे को तो डॉक्टर ने ही बोला है, जो आपको अच्छी तरह से श्वास लेना है तो अनुलोम विलोम कपालभाति और अग्निसर तो करना ही पड़ेगा। अगली साल मैंने 1 महीना छोड़ दिया, तो श्वास लेने में तकलीफ, 3 दिन सिम्स में रखा और एंजियोग्राफी किया। वो डॉक्टर ने बोला नली एक भी ब्लॉक नहीं है, लेकिन आपको जो हेवी खा जाती है ना, तो श्वास में गैस बनती है और श्वास लेने में तकलीफ होती है। और जो आपको अच्छी तरह से श्वास लेना है तो हर रोज अनुलोम विलोम कपालभाति और अग्निसार तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कभी आलस कर जाती हूँ, पर मेरे घर के सभी लोग 9 बज जाते तो जबरदस्ती 9 बज गया करके बैठा देते के गायनोकोलॉजिस्ट के थोड़े से प्रॉब्लम बता दीजिए। हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम थी और मैं चल नहीं सकती, और डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन तो नहीं सहन करोगी, आप ये त्रिबंध आसन करो। मेरे पहले मुझे आसन का नाम का पता नहीं था, मैं 3 जगह से थे वो बंद करते, त्रिबंध ऐसे गोख लिया, मन में याद कर लिया था और गांव में जाके जो उम्र वाली महिला गांव में डिलीवरी घर पे करती है तो उसको ये प्रॉब्लम रहते हैं, तो मैंने सभी को दिखाया कि ऑपरेशन नहीं करना, ये त्रिबंध आसन करो तो सब अच्छी तरह अच्छा हो जाएगा। तो सब महिला करती है गांव में भी। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, गांव में जाके जो भी देहात जो महिला होती है उनको ये बाह्य प्राणायाम कैसे किया जाता है उनसे करवा के लिया, जब भी गांव में जाते हैं वो पूरा एक्सप्लेन कर देती है। बहुत बढ़िया काम किया आपने, थैंक यू वेरी मच। ओके, विनय जी, सॉरी, मासूमी जी, कम ऑन। सर, आपकी योगा क्लासेस तो बहुत ही अच्छी हैं और मुझे काफी रिफ्रेशिंग फील थोड़ा सा करता है। कैमरा एडजस्ट कीजिए, कैमरा एडजस्ट कीजिए। अर्ली इन द मॉर्निंग मैं उठ के जब आपकी योगा करती हूँ तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, काफी रिफ्रेशिंग। और
ओवर थिंकिंग का मुझे भी इशू है, तो वो भी अच्छा रहता है, मतलब ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करती अब मैं। और स्लीपिंग इशू भी था थोड़ा, वो भी अब अच्छा हो गया है, इतना मतलब टाइम पे सो जाती हूँ। और एनर्जेटिक फील होता है। आपकी क्लासेस, आप तो बहुत ही अच्छी क्लासेस लेते हो, तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है कि मतलब मैं इतने अच्छे सर से जुड़ी हुई हूँ बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। संध्या जी, संध्या जी थोड़ा बात कीजिए। सर मैं पहले भी योगा करती थी, लेकिन बीच में डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो मुझे पेट का बहुत इशू है। मुझे बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग बनती है, और वो गैस इतना होता है कि मुझे माइग्रेन की बहुत इशू थी। फिर मैंने आयुर्वेद में ट्रीटमेंट किया, कोटाकॉल का। मैं दुबई में रहती हूँ सर। तो फिर मुझे काफी मतलब आराम मिला। अभी योगा ज्वाइन कर लिया है मैंने, कंटिन्यू करने लगी हूँ, तो उससे मुझे बहुत ही आराम मिलने लगा है। मैं थैंक पेट से यू। बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ सर, बहुत ज्यादा। अभी अभी थोड़ा सा फर्क अभी हो भी सर, गया? हाँ थोड़ा फर्क है। मैं ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ अभी उसका, आयुर्वेद में ही। पहले एलोपैथ का तो बहुत ट्रीटमेंट करवाया सर, बहुत ही ज्यादा मतलब। लेकिन उससे मुझे कभी मेडिसिन लेती थी तो ठीक हो जाता था, फिर से वो कंटिन्यू हो जाता था। ओके। लेकिन अभी मुझे काफी आराम मिला है। माइग्रेन तो वेरी एकदम ही खत्म हो गया है सर, माइग्रेन तो एकदम ही मेरा खत्म हो गया है। ओके। माइग्रेन का तो हम लोग एक्सरसाइज करते ही है यहाँ पे, हाथों के पैरों के हाँ एक्सरसाइज करते हैं, तो हाँ, वो तो माइग्रेन तो सर मेरा मतलब सोचिए 99% खत्म हो गया है, बस 1% का भी हो गया तो हो गया। लेकिन पेट का ओके। इशू अभी भी थोड़ा है। माइग्रेन ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसके ऊपर कोई भी मेडिसिन नहीं है। जो हम लोग उस समय जब यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे प्रेस करते हैं, वो जो एक्सरसाइज करते हैं, उससे माइग्रेन पूरा क्लियर हो जाता है। वे श्री राम। चलिए अभी दूसरे कौन बाकी है? रितु जी, कैन यू स्पीक? हरिओम सर, मेरा तो अभी दिस इज माय फोर्थ क्लास एंड आई एम अ मैराथन, मैं दौड़ती हूँ। तो डेली मैं 10 किलोमीटर्स दौड़ रही थी। आई हैव थायराइड, 100 mg का टैबलेट खाती हूँ। तो मेरा बेटा देखा कि मुझे नींद की भी अभी प्रॉब्लम है, मैं हार्डली 2 घंटा सोती हूँ, 2-3 घंटा, जबकि मैं डेली 10 किलोमीटर्स रन करती हूँ, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम है। एंड साल में 2-3 मैराथन 21 किलोमीटर का मैं कर रही हूँ। माय सन इज इन गूगल हैदराबाद। तो उसने मुझे देखा कि अरे मम्मा सो नहीं पाती है, एंड मुझे जब मैं दौड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊंगी 2-3 बार स्टम्बल की भी हूँ रोड पे। तो ही सॉ योर दिस ऑन ऑल, वो अपने देखा नेट पे, तो उसने मुझे ज्वाइन करवाया है। एट प्रेजेंट मेरा ये फोर्थ क्लास है, तो शायद यही उम्मीद से मैं आई हूँ कि मेरी नींद की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम एंड थायराइड भी अगर थोड़ा कम हो जाए तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आई एम अ टीचर, मैं क्लासेस भी लेती हूँ, आई एम वेरी एक्टिव। आई डू ऑल माई वर्क, झाड़ू पोछा सारा चीज मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड को भेजती भी हूँ। देन टू मुझे नींद नहीं आती है, थोड़ा सा डिप्रेशन है, रोना। इट इज ड्यू टू थायराइड, और आई थिंक सो वो चीज का कुछ इश्यूज है। तो जब मेरे तो बेटे ने मुझे ये चीज, रितु जी सर मैं, ऑलमोस्ट एक्सक्यूज मी, ज्वाइंड 15 days हैपन, नो? yeah, I have taken 4 classes just because I was in Hyderabad. Then I came back here. At present, I'm in Bokaro Steel City, Jharkhand. ओके। अभी तो कैसे आई लग डिड रहा है हैव, आपको? उम्मीद बढ़ी है कि आई, फोर्थ डे मेरा है। अच्छा लग रहा है कि मैं जल्दी से सब चीज करके बैठ जाती हूँ। मेरी क्लासेस दोपहर में होती है, तो आई हैव दिस टाइम वाज फ्री। तो ही आस्क्ड मी कि मम्मा आप कब फ्री हो, दैट टाइम ओनली आई विल, यू कैन जॉइन द क्लासेस। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग समय रहा है। दीजिए, आपको खुद को फर्क पड़ेगा। या मंजू मैम, डेफिनेटली। आप बात कर सकते हैं? मंजू मैम, हमारे सीनियर, सेकंड सीनियर सिटीजन, अनम्यूट करके बात के, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। मंजू मैम। हेलो सर। बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा ऐसा कैमरा फील, एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा तो दिखाई नहीं देगा। अच्छा, मुझे योगा करके, खासकर जितने भी एक्सरसाइज इसके हैं उसको करके मन थोड़ा हल्का लगता है, मन में खुशी आती है, और एक्टिविटी भी शरीर का रहता है। मैं अभी आई का ऑपरेशन करवाई हूँ, और थोड़ा बहुत अभी उसमें डिफेक्ट है,
फिर भी मैं आज ज्वाइन की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य भी अभी ठीक है और बीपी और ये सब भी कम हो गया है। मैं खुश हूँ। मुझे किसी भी तरह की थैंक यू, थैंक यू। अशांति नहीं है। अंजू और सक्सेना जी थोड़ा सा बात करेंगे? ये भी हमारे सीनियर है, थोड़ा अनम्यूट करके बात करना है। अंजू सक्सेना नमस्कार जी। सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। I feel very energetic all the time, and all the exercises are very good, and we like very much. This ओके, थैंक यू मैम, always थैंक I यू। never skip this. क्लासेस। सारी एक्सरसाइजेज जो है आपकी बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है उस हिसाब से। और ओके, मैं थैंक यू कभी मैम। आपकी क्लास छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप बहुत अच्छे से सिखाते हो। और ओके, थैंक यू मैम। सभी रचना जी। सारी रचना जी अनम्यूट कीजिए पहले। समय थोड़ा हो गया है, थोड़ा सा अभी हम लोग स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, करिए। अनम्यूट कीजिए पहले रचना जी। रचना सक्सेना, आइकॉन है इसका माइक का, वहां पे प्रेस कीजिए। गॉट इट रचना जी? चलिए, नहीं हो पा रहा है। ओके, छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। चलिए, दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। ओके, चलिए सिंहासन में आ जाएंगे सभी जन। हो गया। हाँ, बोले 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 बोले, चलिए। हाँ, बोलिए। हाँ, मैंने अभी शुरू किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वेट करती रहती हूँ कि क्या कहते हैं किस तरीके से जल्दी से शुरू हो जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, थायराइड मेरा कम नहीं हो रहा है। 100 mg खा रही हूँ, 100 mg चल रहा थायराइड है। जो है ना, तो आपके लिए उज्जयी प्राणायाम आपको डेली घर पे भी करना पड़ेगा, जो हम लोग ने इनहेल करते आवाज करते हुए। और हाँ। और सिंहासन, सिंहासन के लिए भी आपको ये जो आ करके करते हैं, वो उससे भी थायराइड कम हो जाता है हमारा। ओके, बाकी बहुत फ्रेश महसूस करती हूँ। नेगेटिव थिंकिंग सब खत्म हो गई है, नींद बहुत अच्छी आने लगी है। ओके, 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 बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। दिन हुए नहीं करते हुए भी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलिए थैंक सिंहासन यू अच्छा सर। था। थैंक जीवा बाहर निकाल के दहाड़ना है। आ, प्लीज सभी जन अनम्यूट करते हुए हंसना है जोर से। ये ये चलिए, ताली बजाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाथ जोड़ के रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु थैंक यू वेरी मा मच, ऑल ऑफ फलेषु यू। कदाचन। आपका सब बातें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और मैं इसे और ज्यादा अच्छी तरह से सीखा हूँ, यही मेरी कामना होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू। हैव अ नाइस नाइस मीटिंग। डे। मैं भी Bye बहुत bye. कोशिश करती हूँ आपको
थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हरिओम सर। हरिओम हरिओम।